ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के संस्करण में आप सभी दर्शकों का भव्य स्वागत है। आज मैं मूलांक 9 के बारे में चर्चा करूंगा। मूलांक 9 अंक ज्योतिष का 9वां अंतिम अंक है। 1 से लेकर 9 मूलांक का सभी वीडियो आज समाप्त हो जाएगा। 1 से लेकर 8 तक के मूलांक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। 12 राशियों का कैसा रहेगा 2024, इसके विषय में भी मैंने वीडियो बना के डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कहे कि गुरुजी इस पे हमको एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है, हम क्या करें। तो उसके लिए दो बात है। पूरे 365 दिन में ग्रहों का कई बार गोचर होगा, कई बार स्थान परिवर्तित होगा, कई बार वो शांत होंगे, कई बार उनका अस्त होंगे, कभी उदय होंगे, कभी उनका किस स्थान पे कौन से ग्रह में निगाह पड़ रहा है, कौन से ग्रह को देख रहे हैं, उच्च का देख रहे हैं, नीच का देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों का गणना करना होता है। और ये समय समय पर मंथ वाइज बदलते रहते हैं। कई ग्रह अपना स्थान महीने में बदलते हैं, कोई 2 महीने में, कोई साल में, कोई 18 महीने में, कोई 1 साल 2 साल, इस हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो एक ही बार में सब कुछ गणना कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष के हिसाब से आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, फिर आपके पूरे साल भर का विश्लेषण करके बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कुछ शुल्क जमा करके आप हमारे कार्यालय से आप 5 वर्ष के आगामी 5 वर्ष का ज्योतिष आपके जीवन का ज्योतिष का पूरा विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बताऊं तो 365 दिनों के बारे में, आप एक एक दिन के बारे में आप अपने बारे में समझ सकते हैं। यह आपका विश्लेषण करके आप पता चलेगा। आज मूलांक 9 के बारे में बता रहा हूँ। अंक ज्योतिष के हिसाब से ये अंतिम अंक है मूलांक 9। अगले महीने में, हर महीने में कैसा रहेगा ग्रहों का स्थान, कब ग्रह गोचर कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव रहेगा, इसके बारे में भी मैं विस्तार पूर्वक वीडियो डालूंगा, वो आप लोग देखिएगा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय आप लोग अवश्य कीजिए। उपाय सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं ना, जो उनके पास किताबी ज्ञान से, मोबाइल के ज्ञान से इतना ज्ञान लेके भरे रहते हैं कि उनको कुछ बताओ तो तर्क करते हैं। लेकिन ज्योतिष एक अध्यात्म है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष के बारे में समझना आसान भी नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है। जो लोग इसमें रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। हम लोगों ने ज्योतिष की पढ़ाई की है, मैं उसमें पीएचडी किया हूँ, तो मैं उसकी पढ़ाई करने के बाद जो हम बताते हैं उसके गहन अध्ययन करने के बाद बताते हैं। एक लोग कल हमसे संपर्क किए, उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे पास कुंडली नहीं है और मुझे अपने जन्म का समय पता भी नहीं है और मेरी समस्याएं ऐसी ऐसी हैं, मैं क्या करूं। तो वो दूर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास कुंडली नहीं है, तो मैं उनको किस बेस पे बता सकता हूं, क्या आधार है उनके जीवन का। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसकी कुंडली होती है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने हस्तरेखा के माध्यम से या अपने चेहरे फोटो भेजिए, आपके मस्तिष्क को अध्ययन करके आपको बताया जा सकता है। लेकिन वो कुछ भी भेज नहीं रहे। उन्होंने एक फ़ोटो भेजा तो वो भी बहुत पहले उनके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा के रखे थे, वो भेज दिए, तो उससे मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और उनकी समस्याएं अपनी बता रहे हैं तो मैं कैसे उपाय बता सकता हूँ। हम आपके बारे में तभी बता सकते हैं या तो आप हमसे मिलिए, मैं आपके शरीर के हाव भाव के, आपकी रेखाओं के, आपके मस्तिष्क की रेखाओं का अध्ययन करूँगा। आपकी बात क्या करने के तरीके, आपके ध्वनि को, इन चीज़ों को अध्ययन करके आपके बारे में बताया जा सकता है। अन्यथा आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली अगर आपके पास है तो सर्वोत्तम है, क्योंकि कुंडली में तो सब कुछ इंगित है, पूरे प्लान के हिसाब से सब कुछ उसमें मेंशन है कि कब क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराइए और मिलिए। आज मूलांक 9 के बारे में मैं आपको बताऊं तो मूलांक लोग काफ़ी धैर्य, सहनशील, क्षमा और आध्यात्म के तरफ झुकाव करने वाले लोग होते हैं। मूलांक 9 से जुड़े हुए लोग एक दूसरे की सेवा के लिए जाने जाते हैं। ये लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। मूलांक 9 के लोग व्यापक सोच करने वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, दयालु होते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी कभी इतनी मदद करने में लीन हो जाते हैं, अपनी भी परवाह नहीं करते। मूलांक 9 के लोग क्रिएटिव होते हैं और दूसरों की मदद के लिए इस तरह हद तक चले जाते हैं कि अपना नुकसान तक करा बैठते हैं। उनका पार्टनर लेकिन हालांकि स्वार्थी मिल जाता है।
वो इस वजह से कई जगह अपना जुनून खो देते हैं, कुछ काम में उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो काफ़ी मूलांक नौ वाले लोग काफ़ी मूडी और अग्रेसिव होते हैं। मूलांक नौ वाले लोगों को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, यात्रा करना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना हमेशा उनको पसंद आता है। मूलांक नौ के लोगों को अपने और दूसरे के लिए काफ़ी सोच विचार करते हैं, वो काफ़ी अधिक जिद्दी होते हैं और उनको कई जगह ऐसा होता है कि वो धैर्य बना पाने में कभी कभी वो नहीं हो पाते, उनका धैर्य गड़बड़ होने लगता है। मूलांक नौ की बात करें तो अब आपके अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, अगर लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका कुछ अच्छा नहीं है, तो ये आपके अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी बदलने का आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी सी राजनीति का सामना करना पड़ेगा, आपके साथी कर्मचारी आपके साथ कुछ वाद विवाद कर सकते हैं, आपके आपके सीनियर्स के बीच में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, तभी आप अपनी चीज़ों को बैलेंस बना पाएंगे और आगे जा पाएंगे। आपको और आपके कर्मचारियों के बीच जटिलताएं हो सकती हैं। इससे जो परिस्थिति बनेगी, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मैं कुंडली या अंग ज्योतिष के हिसाब से ये क्यों बताया जाता है, ये बताया इसलिए जाता है कि आप इसको सुनिए, कार्यक्रम के अंदर जो उपाय बताया जा रहा है वो उपाय कीजिए। इसमें किन विषयों पे आपको सावधानी बरतनी है, उन विषयों पे आप सावधानी बरतिए, जिससे कि आने वाली मुश्किलों से, समस्याओं से आप बच सकें। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। आप यात्राएं करेंगे, यात्राएं के सिलसिले में जो भी आप जहाँ पे जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी फलदायी होगा, लाभदायी होगा। वित्तीय स्थिति के लिए कहा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी 2023 की तुलना में 2024 काफ़ी अच्छी रहेगी। कैरियर के हिसाब से यह वर्ष भी आपके अच्छा है। मूलांक 9 आपके लिए अच्छा परिणाम लेके आएगा इस साल। अगर आप कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हैं या आप वैवाहिक रिश्तों में नहीं बंधे हैं लेकिन प्रेम वगैरह ऐसे रिश्तों में बंधे हैं, तो यह साल अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस करके रहेंगे तो आप काफ़ी कमिटेड रहेंगे, अपने रिश्तों को अंतिम पड़ाव तक ले जा सकते हैं। आप इसमें विवाह तक स्थिति बन सकती है अगर आप थोड़े से भी इसके लिए सीरियस है तो। प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा, आपको इसमें बैलेंस बता के चलना पड़ेगा। आपको थोड़ी से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके आपके पार्टनर की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से आपको थोड़ी ठेस पहुंच सकती है, आपको उनकी ईमानदारी पर शक होने लगेगा। ऐसी कुछ परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन यह क्षण भर के लिए रहेगा। आप इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे और आप सामंजस्य बना पाएंगे। इस साल जब आत्म सुधार की बात आती है तो आपको स्वार्थी नहीं होने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंग ज्योतिष के हिसाब से आप काफ़ी स्वार्थी हैं। लेकिन आप इस विषय पे इस साल ध्यान मत दीजिएगा। आप हो सके तो अपने कमाई का कुछ अंश दान कीजिए और गरीबों की मदद कीजिए। जो लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं उनको आप अगर कुछ मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके लिए हमें बहुत लाभ होगा। आप अपने दोस्त पड़ोसियों समाज में कुछ अच्छे कार्य करेंगे, इनके लिए कुछ अच्छे कार्य करेंगे, इससे आप कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं करेंगे आप, और लेकिन आप करते रहेंगे कुछ अच्छे काम, निस्वार्थ आप इनकी मदद करेंगे और इस वजह से आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी एक अच्छी पैठ बनेगी। आप इस साल आप गहन चिंतन में जाएंगे, आप अपनी आत्मा के अंदम डीप तक जाएंगे, काफ़ी चीज़ों की आपका झुकाव होगा, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। आपके दयालु स्वभाव की वजह से कुछ शत्रु आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे, इसलिए आप इस बात से अवगत रहें और अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में आंख नाक कान खुला रखिएगा। हमेशा अंधविश्वास कभी मत कीजिएगा। अगर आप कोई दान वगैरह काम करते हैं इस समय, तो भी उसमें आपको कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप इसलिए आप जो भी कर रहे हैं दान पुण्य काम कीजिएगा, अपने घर से थोड़ा हट के कीजिएगा, दूर जाके आप दान पुण्य कीजिएगा। जो लोग इस साल पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके इस साल अच्छे नंबरों से पास होने की उम्मीद है। जो लोग हायर एजुकेशन में हैं उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और मेहनत से जितना आप सोचे थे उससे 1% आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा।
मैं आपको एक बात बताऊं, प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कलम जो जिस कलम से आप परीक्षा देंगे उस कलम की सिद्धि करा दीजिएगा। सिद्धि कराने के कुछ अनुष्ठान है, पूजा होती है, उसके माध्यम से कलम में वो ऊर्जा जागृत की जाती है, सिद्धि की जाती है। फिर उस परीक्षा से कलम द्वार से आप अगर पूजा करते हैं तो आपकी जो सफलता पाने के प्रतिशत होता है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ये आप लोग ज़रूर कराइएगा, ये आपके लिए अच्छा है। आप लोग उपाय के लिए एक काम कीजिएगा, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, बंदरों को केले खिलाते रहेगा, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइएगा और कुछ दान पुण्य जरूर कीजिएगा। दान पुण्य जो 2024 में हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है अपने राशि के हिसाब से, लेकिन कीजिएगा। शनि देव ऐसे लोगों की बहुत मदद करते हैं जो दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दान पुण्य इस साल आप जरूर कीजिएगा। जो भी संभव हो, यथासमर्थ, जो आपके पास जैसी भी व्यवस्था है ऊपर वाले ने बनाया उसमें से कीजिए। कितना करना है, बहुत ज़्यादा करना है, भंडारा खोल देना, कोई ज़रूरी नहीं है। जितना आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से लेकिन कीजिएगा ज़रूर।